दशम स्कंद नवा अध्याय। श्री कृष्ण का ओखले से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। इस प्रसंग में एक समय का तात्पर्य है कार्तिक मास। पुराणों में इसे दामोदर मास कहते हैं। इंद्र याग के अवसर पर दासियों का दूसरे कामों में लग जाना स्वाभाविक है। नियुक्तासुर इस पद से ध्वनित होता है कि यशोदा माता ने जानबूझकर दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। यशोदा नाम उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से क्षणेशाली भगवान को भी प्रेमाधीनता भगवत वश्यता के कारण अपने भक्तों के हाथों बंध जाने का यश यही देती है। गोपराज नंद के वात्सल्य प्रेम के आकर्षण से सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप श्री भगवान नंदन रूप से जगत में अवतीर्ण होकर जगत के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। जगत को इस अप्रकृत्य परमानंद का रसास्वादन कराने में नंद बाबा ही कारण हैं। उन नंद की गृहिणी होने से उन्हें नंद गृहिणी कहा गया है। साथ ही नंद गृहिणी और स्वयं ये दो पद इस बात के सूचक हैं कि दधि मंथन कर्म उनके योग्य नहीं है। फिर भी पुत्र स्नेह की अधिकता से यह सोचकर कि मेरे लाला को मेरे हाथ का मक्खन ही भाता है, वे स्वयं ही दही मत रही हैं। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उनका स्मरण करती और गाती भी जाती थी। इस श्लोक में भगत के स्वरूप का निरूपण है। शरीर से दधि मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है। हृदय से स्मरण की धारा सतत प्रवाहित हो रही है। वाणी में बाल चरित्र का संगीत, भक्त के तन मन वचन सब अपने प्यारे की सेवा में संलग्न है। स्नेह अमृत पदार्थ है, यह सेवा के रूप में ही व्यक्त होता है। स्नेह ही विलास विशेष है। नृत्य और संगीत यशोदा मैया के जीवन में इस राग और भोग दोनों ही प्रकट हैं। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांपती रही थी। नेति खींचते रहने से पसीने की बूंदें छलक रही थी। चोटी में घुसे हुए मालती क्या है सेवा कर्म में हो जाएगा। माता के हृदय का रस स्नेह दूध स्तन के मुंह आ गया है, चुचवा रहा है, बाहर झांक रहा है। शाम सुंदर आवे, उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े और वे पहले माखन न खाकर मुझे ही पीवे, यही उसकी लालसा है। स्तन के कांपने का अर्थ यह है कि उसे डर भी है कि कहीं मुझे नहीं पिया तो। कंकण और कुंडल नाच कर मैया को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया के हाथों के कंकण इसीलिए झनकार ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं जो हाथ भगवान की सेवा में लगे हैं। और कुंडल यशोदा मैया के मुख से लीला गान सुनकर परमानंद से
हिलते हुए कानों की सफलता की सूचना दे रहे हैं। हाथ वही धन्य हैं जो भगवान की सेवा करें और कान वे धन्य हैं जिनमें भगवान की लीला गुणगान की सुधा धारा प्रवेश करती रहे। मुंह पर श्वेत और मालती के पुष्प के नीचे गिरने का ध्यान माता को नहीं है। वह श्रृंगार और शरीर भूल चुकी हैं अथवा मालती के पुष्प स्वयं ही चोटियों से छूटकर चरणों में गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माँ के चरणों में ही रहना सौभाग्य है। हम सिर पर रहने के अधिकारी नहीं हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही मथनी पकड़ ली। दही मथनी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। हृदय में लीला की स्मृति, हाथों में दधी मथने मंथन और मुख से लीला गान, इस प्रकार मन तन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एक दान संयोग होते ही श्री कृष्ण जग कर माँ माँ पुकारने लगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए से थे। माँ की स्नेह साधना से उन्हें जगा दिया। वे निर्गुण से सगुण हुए, अचल से चल हुए, निष्काम से सकाम हुए, स्नेह से भूखे प्यासे माँ के पास आए। क्यों ही सुंदर नाम, क्या ही सुंदर नाम है संत्यय काम। मंथन करते समय आए, बेटी थाली के पास नहीं। सर्वत्र भगवान साधन की प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु मथानी पकड़कर मैया को रोक लिया। माँ, अब तेरी साधना पूर्ण हो गई। पृष्ठ पेषण करने से क्या लाभ है। अब मैं तेरी साधना इससे अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई। मेरा लाला मुझे इतना चाहता है। श्री कृष्ण माता यशोदा जी की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं भर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही को छोड़कर जल्दी से दूध उतारने चली गई। मैया मना करती रही, नेक सा माखन तो निकाल लेने दे। मैं तो दूध पीऊंगा। दोनों हाथों से मैया की कमर पकड़कर एक पांव घुटने पर रखकर और गोद में चढ़ गए। स्तन का दूध बरस रहा था। मैया दूध पिलाने लगी। लाला मुस्कुराने लगे। आंखें मुस्कान कर जम गई। इष्टि पद का यही अभिप्राय है कि जब लाला मुंह उठाकर देखेगा और मेरी आंखें उस पर लगी मिलेंगी तब बड़ा सुख होगा। सामने पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था। उसने सोचा, स्नेहमयी माँ यशोदा का दूध कभी कम न होगा। श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं। उनमें परस्पर होड़ लगी है। मैं बेचारा युग युग का, जन्म जन्म का श्याम सुंदर के होठ का स्पर्श करने के लिए व्याकुल तप कर मर रहा हूँ। अब इस जीवन में क्या लाभ जो श्री कृष्ण के काम न आए। इससे अच्छा है कि उनकी आंखों के सामने आग में कूद जाऊं। माँ के नेत्र पहुंच गए। दयार्द माँ को श्री कृष्ण का भी ध्यान न रहा। उन्हें एक और डालकर दौड़ पड़ी। भक्त भगवान को एक और रखकर भी दुखियों की रक्षा करते हैं। भगवान अतृप्त ही रह गए। क्या भक्तों के हृदय रस से, स्नेह से उन्हें कभी तृप्ति हो सकती है। उसी दिन से उनका नाम हुआ अतृप्त। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें
दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोड़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले ही बासी माखन खाने लगे। श्री कृष्ण के होठ फड़के, क्रोध होठों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गया। लाल लाल होठ श्वेत श्वेत दूध की दतुलियों से दबा दिए गए, मानो सत्वगुण रजोगुण पर शासन कर रहा है। ब्राह्मण क्षत्रियों को शिक्षा दे रहा है। यह वह क्रोध उतरा मथी दधि मंथन के मटके पर। उसमें एक असुर आ बैठा था। दंभ ने कहा, काम क्रोध और अतृप्त के बाद मेरी बारी है। वह आंसू बनकर आंखों में छलक आया। श्री कृष्ण अपने भक्तजनों के प्रति अपनी ममता की धारा उड़ेलने के लिए क्या क्या भाव नहीं अपनाते। ये काम क्रोध लोभ और दंभ भी आज ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गए। श्री कृष्ण घर में घुसकर बासी माखन गटकने लगे, मानो माँ को दिखा रहे हों कि मैं कितना भूखा हूँ। प्रेमी भक्त के पुरुषार्थ भगवान नहीं है, भगवान की सेवा है। ये भगवान की सेवा के लिए भगवान का भी त्याग कर सकते हैं। मैया के अपने हाथों दुहा हुआ यह पद्म गंगा गायों का दूध श्री कृष्ण के लिए गर्म हो रहा था। थोड़ी देर के बाद ही उनको पिलाना था। दूध उफन जाएगा तो मेरे लाला भूखे रहेंगे, रोएंगे। इसीलिए माता ने उन्हें नीचे उतारकर दूध संभाला। यशोदा जी ओटे हुए दूध को उतारकर यशोदा माता दूध के पास पहुंची। प्रेम का अद्भुत दृश्य। पुत्र को गोद से उतारकर उसके पेट के प्रति इतनी प्रीति क्यों? अपनी छाती का दूध तो अपना है, वह कहीं जाता नहीं, परंतु यह सहस्त्र छटी हुई गायों के दूध से पालित पद्म गंगा गाय का दूध फिर कहाँ मिलेगा? वृंदावन का दूध अप्रकृत जिनमें प्रेम जगत का दूध माँ को आते देखकर शर्म से दब गया। अहो, आग में कूदने का संकल्प करके मैंने माँ के स्नेहानंद में कितना बड़ा विघ्न डालकर डाला और माँ अपना आनंद छोड़कर मेरी रक्षा के लिए दौड़ी आ रही हैं। मुझे धिक्कार है। दूध का उफनना बंद हो गया और वह तत्काल अपने स्थान पर बैठ गया। फिर मथने के घर में चली आई। वहां देखती है तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गईं कि यह सब मेरे लाला की करतूत है। आज ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए ओखले पर खड़े हैं और छींकने पर माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसीलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। माँ, तुम अपनी गोद में नहीं बैठाओगी तो मैं किसी खल की गोद में जा बैठूंगा। यही सोचकर मानो श्री कृष्ण उल्टे ओखले के ऊपर जा बैठे। उदार पुरुष भले ही खलों की संगति में जा बैठे, परंतु उनका शील भाव बदलता नहीं है। ओखले पर बैठकर भी वे बंदरों को माखन बांटने लगे। संभव है राम अवतार के प्रति तो कृतज्ञता का भाव उदय हुआ था, उसके कारण अथवा अभी अभी क्रोध आ गया था। उसका प्रायश्चित करने के लिए श्री कृष्ण ने नेत्र में चोर यह विषम ध्यान करने योग्य। वैसे तो उनके ललित कलित छलित फलित चकित
आदि अनेकों प्रकार के हे नेत्र हैं, परंतु वे प्रेमी जनों के हृदय में गहरी चोट करते हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। भीत होकर भागते हुए भगवान हैं, अपूर्व झांकी है, ऐश्वर्य पूर्व मानो मैया के वात्सल्य प्रेम पर निशावर करके ब्रज के बाहर ही फेंक दिया है। कोई अतुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्र का स्मरण करते, मैया की छड़ी का निवारण करने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं। भगवान की यह भयभीत मूर्ति कितनी मधुर है, धन्य है यह इस भय को। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े और हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी की गुथें हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों करके उन्हें पकड़ सकी। माता यशोदा के शरीर और श्रृंगार दोनों ही विरोधी हो गए। तुम प्यारे कन्हैया को क्यों खदेड़ रही हो? परंतु मैया ने पकड़ कर ही छोड़ा। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसीलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसीलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल रही थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी, उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। विश्व के इतिहास में भगवान के रंग रूप जीवन में पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान माँ के सामने अपराधी बनकर खड़े हुए थे। अपराधी भी मैं ही हूँ, इस सत्य का प्रत्यक्ष करा दिया। बाएं हाथ में दोनों आंखें रगड़ कर मानो उनसे कहलाना चाहते हो कि ये किसी कर्म के कर्ता नहीं है। ऊपर इसीलिए देख रहे हैं कि जब माता जी पीटने के लिए तैयार हैं, तब मेरी सहायता और कौन कर सकता है। भय से विहल हो रहे हैं। ये भले ही कह दें कि मैंने नहीं किया, हम कैसे बांधूंगी कि तू तो ग्वाल बालों के साथ खेल ही सकेगा, और न तो ग्वाल बालों के साथ खेल ही सकेगा, न माखन चोरी आदि उद्यम ही मचा सकेगा। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परिचित सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। अरे मैया, मोही मत मार। माता ने कहा, यदि तुझे पीटने का इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा? श्री कृष्ण, अरे मैया, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। तू अपने हाथ से छड़ी डाल दे। श्री कृष्ण का भोलापन देखकर मैया का हृदय भर आया। वात्सल्य स्नेह के समुद्र में ज्वार आ गया। वे सोचने लगी, लाला अत्यंत डर गया है, कहीं छोड़ने पर यह आकर वन में
चला गया तो कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा, भूखा प्यासा रहेगा, इसीलिए थोड़ी देर तक बांध कर रख लूं, दूध माखन तैयार होने पर मना लूंगी। यही सोच विचार कर माता ने बांधने का निश्चय किया। बांधने में वात्सल्य ही हेतु था। भगवान के ऐश्वर्य का अज्ञान दो प्रकार होता है, एक तो साधारण प्रकृत जीवों को और दूसरा भगवान के नित्य सिद्ध प्रेमी परिकर को। यशोदा मैया आदि भगवान की स्वरूप भूता चिन्मयी लीला के आप्रकृत नित्य सिद्ध परिकर हैं। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव, शिशु प्रेम की गाढ़ता के कारण ही उनका ऐश्वर्य हो जाता है, अन्यथा इच्छा अथवा समाधि का भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम में रहती है। वहां चेतना का स्फुरण नहीं होता। श्री कृष्ण के हाथ में आ जाने पर यशोदा माता ने बांस की छड़ी फेंक दी। यह सर्वदा स्वाभाविक है। मेरी तृप्ति का प्रयत्न छोड़कर छोटी मोटी वस्तु पर दृष्टि डालना केवल अर्थ हानि का ही हेतु नहीं है, मुझे भी आंखों से ओझल कर देता है, परंतु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना मेरी प्राप्ति का हेतु है। क्या मैया के चरित्र से इस बात की शिक्षा नहीं मिलती? मुझे योगियों की भी बुद्धि नहीं पकड़ सकती, परंतु जो सब ओर से मुंह मोड़कर मेरी ओर दौड़ता है, मैं उसकी मुट्ठियों में आ जाता हूँ। यही सोचकर भगवान यशोदा के हाथों पकड़े गए। जिसमें न बाहर है, न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूप में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूप में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की बहुरूपता बताई गई है। उपनिषदों में जैसे ब्रह्मा का वर्णन है, अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, अब्राहम इत्यादि, वही बात यहाँ श्री कृष्ण के संबंध में है। वह सर्वाधिष्ठान, सर्वसाक्षी, सर्वातीत, सर्वांतर्यामी, सर्वोपादान एवं सर्वरूप ब्रह्म ही यशोदा माता के प्रेम के वश बंधने जा रहा है। बंधन रूप होने के कारण उसमें किसी प्रकार की असंगति या अनुचित्य ही नहीं है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से ओखले में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक। यह फिर भी ओखल पर जाकर न बैठे, इसके लिए ओखले से बांधना ही उचित है, क्योंकि खल का अधिक संग होने पर उससे मन में उद्वेग हो जाता है। यह ओखला भी चोर ही है, क्योंकि उसने कन्हैया के चोरी करने में सहायता की है। दोनों को बंधन योग्य देखकर ही यशोदा माता ने दोनों को बांधने का उपयोग किया। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह दो उंगल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। यशोदा माता ज्यों-ज्यों अपने स्नेह, ममता आदि गुणों, सद्गुणों या रस्सियों से श्री कृष्ण का पेट भरने लगी, त्यों अपनी नित्य मुक्तता, स्वतंत्रता आदि सद्गुणों से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे।
जब यह वह भी छोटी हो गई तब उसके साथ और जोड़ी। संस्कृत साहित्य में गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। सद्गुण, सत्व आदि गुण और रति, सत्व रज आदि गुण भी अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकी नाथ भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। फिर यह छोटा सा गुण दो बीते की रस्सी उन्हें कैसे बांध सकता है? यही कारण है कि यशोदा माता की रस्सी पूरी नहीं पड़ती थी। संसार के विषय इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ विषणवंती इति विषया, ये हृदय में स्थित अंतर्यामी और साक्षी को नहीं बांध सकते। जब गोबंधक इंद्रियों व गायों को बांधने वाली रस्सी गोपति इंद्रियों या गायों के स्वामी को कैसे बांध सकती है? वेदांत के सिद्धांत अनुसार अध्यस्त में ही बंधन होता है, अधिष्ठान में नहीं। श्री कृष्ण का उदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, उसमें भला बंधन कैसे हो सकता है? भगवान जिसको अपनी कृपा प्रसाद पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं वही सर्वदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है। यशोदा माता अपने हाथ में जो रस्सी उठाती उसी पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती, वह स्वयं मुक्त हो जाती, फिर उसमें गांठ कैसे लगती? कोई साधक यदि अपने गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता। मानो यही सूचित करने के लिए कोई भी गुण रस्सी भगवान के उदर को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हुआ। इस प्रकार वे ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गई, त्यों जोड़ने पर भी वे सब दो उंगल छोटी पड़ती गई। रस्सी दो उंगल ही कम क्यों हुई? इस पर कहते हैं, भगवान ने सोचा कि मैं शुद्ध हृदय भक्त जनों को दर्शन देता हूँ, तब मेरे साथ एकमात्र सत्व गुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसीलिए उन्होंने रस्सी को 2 उंगल कम करके अपना भाव प्रकट किया। उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं वहीं बंधन भी होता है। मुझ परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे, जब कि ये दोनों ही नहीं, 2 उंगल की कमी का यही रहस्य है। 2 वृक्षों का उद्धार करना था, यही क्रिया सूचित करने के लिए रस्सी 2 उंगल कम पड़ गई। भगवत कृपा से द्वैतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और अभंग भी प्रेम से बंध जाता है। यही दोनों भाव सूचित करने के लिए रस्सी 2 उंगल कम हो गई। यशोदा माता ने छोटी बड़ी अनेकों रस्सियां अलग अलग और एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु वे पूरी न पड़ी, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। रस्सियों ने कहा, भगवान के समान अनंतता, अनादिता और विभुता हम लोगों में नहीं है, इसीलिए इनको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सारे गुण, सारी रस्सियां, अनंत गुण भगवान में लीन हो गए, अपना नाम रूप खो बैठे। ये ही 2 भाव सूचित करने के लिए रस्सियों में 2 उंगल की न्यूनता हुई। यशोदा जी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। वे मन ही मन सोचती, इसकी कमर मुट्ठी भर की है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से यह नहीं बंधता है। कमर तिल मात्र भी मोटी नहीं होती, रस्सी 1 उंगल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह बंधता नहीं। कैसा आश्चर्य है, हर बार 2 उंगल की ही कमी होती है, न 3 की, न 4 की, न 1 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है।
भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी के में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब माँ के हृदय में द्वैत भावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्थ अपनी असंगता क्यों प्रकट करूं? जो मुझे बद्ध समझता है उसके लिए बद्ध होना ही उचित है, इसीलिए वे बद्ध गए। मैं अपने भक्त के छोटे से गुण को भी पूर्ण कर देता हूँ, यह सोचकर भगवान ने यशोदा माता के गुण रस्सी को अपने बांधने योग्य बना लिया। यद्यपि मुझ में अनंत अचिंत्य कल्याण गुण निवास करते हैं, तथापि तब तक वे अधूरे ही रहते हैं जब तक मेरे भक्त अपने गुणों की मुहर उन पर नहीं लगा देते। यही सोचकर यशोदा मैया के गुणों वात्सल्य, स्नेह आदि और रजू अपने को दामोदर बना दिया। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय हैं कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला परिश्रम भी सहन नहीं करते। वे अपने भक्त को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने अपने मध्य भाग में बंधन स्वीकार करके यह सूचित किया कि मुझ में तत्व दृष्टि से बंधन है ही नहीं, क्योंकि वे वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि बीच में भासती है, वह झूठी होती है। इसी प्रकार यह बंधन भी झूठा है। भगवान किसी की शक्ति, साधना या सामग्री से नहीं बनते। यशोदा जी के हाथों श्याम सुंदर को न बंधते देखकर पास पड़ोसियों की ग्वालिनें इकट्ठी हो गई और कहने लगी, यशोदा जी, लाला की कमर तो मुट्ठी भर की है और छोटी सी किणकी इनमें रुनझुन कर रही है। अब यह इतनी रस्सियों से नहीं बनता तो जान पड़ता है कि विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं है। इसीलिए अब तुम यह उद्योग छोड़ दो। यशोदा मैया ने कहा, चाहे संध्या हो जाए और गांव भर की रस्सियां क्यों न इकट्ठी करनी पड़े, पर मैं तो इसे बांधकर ही छोड़ूंगी। यशोदा जी का यह हठ देखकर भगवान ने अपना हठ छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ भगवान और भक्त में हठ में विरोध होता है, वहाँ भक्त का ही हठ पूरा होता है। भगवान बनते हैं तब जब भगत की थकान देखकर कृपा पर वश हो जाते हैं। भक्त के श्रम और भगवान की कृपा की कमी ही 2 उंगल की कमी है। अथवा जब भगत अहंकार करता है कि मैं भगवान को बांध लूंगा, तब वह उनसे 1 उंगल दूर बढ़ जाता है और भक्त की नकल करने वाले भगवान भी 1 उंगल दूर हो जाते हैं। जब यशोदा माता थक गई, उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, तब भगवान को सर्व शक्ति चक्रवर्ती कृतनी परम भगवती कृपा शक्ति से भगवान के हृदय को माखन के समान द्रवित कर दिया और स्वयं प्रकट होकर उसने भगवान की सत्य संकल्पितता और विभुता को अंतरहीन कर दिया। इसी से भगवान बंध गए। वाह मेरे मालिक। परिचित भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है, फिर भी इस प्रकार बंद कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, तथापि प्रेम वश होकर बंध जाना परम चमत्कारी होने के कारण भगवान का भूषण ही है, दूषण नहीं। आत्मा राम होने पर भी भूख लगना, पूर्ण काम होने पर भी अतृप्त रहना, शुद्ध तत्व स्वरूप होने पर भी क्रोध करना,
स्वराज्य लक्ष्मी से युक्त होने पर भी चोरी करना, महाकाल यम आदि को भय देने वाले होने पर भी डरना और भागना, मन से ही तीव्र गति वाले होने पर भी माता के हाथों पकड़ा जाना, आनंदमय होने पर भी दुखी होना, रोना, सर्वव्यापक होने पर भी बंध जाना, यह सब भगवान की स्वाभाविक भक्त वश्यता है। जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं उनके लिए तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, परंतु जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचानते हैं उनके लिए यह अत्यंत चमत्कारी वस्तु है और यह देखकर जानकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, भक्ति प्रेम से सराबोर हो जाता है। अहो विश्वेश्वर प्रभु अपने भक्तों के हाथों ओखले में बंधे हुए हैं। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। इस श्लोक में तीनों नकारों का अन्वयन लिब्रे क्रिया के साथ करना चाहिए। न पा सके, न पा सके, न पा सके। यह गोपी नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देवाभिमानी कर्मकांडी और तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं हैं। ज्ञानी पुरुष भी भक्ति करें तो उन्हें इन सगुण भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु बड़ी कठिनाई से। उखल बंधे भगवान सगुण हैं, वे निर्गुण प्रेमी कैसे मिलेंगे? वे निर्गुण प्रेमी को कैसे मिलेंगे? इस प्रकार नंद रानी यशोदा जी को घर में के काम धंधों में उलझ, इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और ओखले में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने के लिए सोची, जो पहले यशराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकुबर और मणिग्रीव। इनके पास कुबेर के स्वयं बांध कर भी बंधन में पड़े हुए यक्षों की मुक्ति की चिंता करना सत्पुरुषों के सर्वथा योग्य है। जब यशोदा माता की दृष्टि श्री कृष्ण से हटकर दूसरे काम पर पड़ी, तब वे भी किसी दूसरे को देखने लगते हैं और ऐसा उद्यम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खिंच आए। देखिए पूतना, शक्तासुर, तृणाव्रत आदि का प्रसंग। इनके कुबेर के पुत्र थे, उनके नाम थे नलकुबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। उनका घमंड देखकर ही देव ऋषि नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया था और वे वृक्ष हो गए थे। वे अपने भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इसीलिए उनका अर्जुन नाम है। ये देव ऋषि नारद के द्वारा दृष्टिपात किए जा चुके हैं, इसीलिए भगवान ने उनकी ओर देखा, जिससे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बंध कर भी भगवान जाते हैं। दूसरा अध्याय, यमला अर्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बताइए कि नलकुबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देव ऋषि नारद जी को भी क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे उनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मंदोन्मत्त हो गए थे।
नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी। वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांच के पांच कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे अपनी उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परिचित संयोगवश उधर से परम समर्थ देव ऋषि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये कुछ समय मतवाले हो रहे हैं, इस समय मतवाले हो रहे हैं। देव ऋषि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जा गई। शाप से डरने से उन्होंने अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु उन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देव ऋषि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मुक्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। देव ऋषि नारद के शाप देने से जिसे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बनकर भी भगवान चाहते हैं। देव ऋषि नारद के शाप देने में दो हेतु थे। एक तो अनुग्रह उनके मद का नाश करना और दूसरा अर्थ श्री कृष्ण की प्राप्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी नारद ने अपनी ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है। इसी से उन्हें भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही उनके साथ छेड़छाड़ की। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रमशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री जुआ और मदिरा भी कर रहती क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होती है, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की या गर्भाधान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाले माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है अथवा दान देकर खरीद लेने वाले का? चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है अथवा जो कुत्ते प्यार इसको चित कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन सा बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण देगा। जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं।
जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी और भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है, परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा नहीं हो वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्रता में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि देववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। सब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। धनी पुरुषों में 3 दोष होते हैं, धन का अभिमान और धन की तृष्णा। दरिद्र पुरुष में पहले 2 नहीं होते, केवल तीसरा ही दोष रहता है। इसीलिए सत्पुरुषों के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर धनियों की अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। साधु चरित्र कर रहे हैं। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणाबिंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें सदुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है, वे तो उसकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। धन स्वयं एक दोष है। 7वें स्कंद में कहा है कि जितने से पेट भर जाए उससे अधिक को अपना मानने वाला चोर है और दंड का पात्र है। सस्तनो दंड महर्ति। भगवान भी कहते हैं, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। इसी से सत्पुरुष प्राय धनियों की उपेक्षा करते हैं। ये दोनों यश वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद में चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मंदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसीलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये दोनों लोक में चले आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देव ऋषि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। शाप वरदान से तपस्या क्षीण होती है। नलकुबर मणिग्रीव को शाप देने के पश्चात नर नारायण आश्रम की यात्रा करने का यह अभिप्राय है कि फिर से तप संचय कर लिया जाए। मैंने यक्षों पर जो अनुग्रह किया है वह बिना तपस्या के पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए अपने आराध्य देव और एवं गुरुदेव नारायण के सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करने के लिए नलकुबर
नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे ओखल खरीदते हुए और प्रस्थान किया जिधर यमला अर्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसीलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें मुक्त कर सकते हैं, परंतु वृक्षों के पास जाने का कारण यह है कि देवर्षि नारद ने कहा था कि तुम्हें वसुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वृक्षों के बीच में जाने का आशय यह है कि भगवान जिसके अंतर देश में प्रवेश करते हैं उसके जीवन में कलेश का लेश भी नहीं रहता। भीतर प्रवेश किए बिना दोनों का एक साथ उद्धार भी कैसे होता। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु ओखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए ओखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई। जो भगवान के गुण, भक्त वात्सल्य आदि सद्गुण यहाँ रस्सी से बंधा हुआ है, वह तिर्यक गति पशु पक्षी यहाँ टेढ़ी चाल वाला ही क्यों न हो, दूसरों का उद्धार कर सकता है। अपने अनुयायी के द्वारा किया हुआ काम जितना यशकर होता है उतना अपने हाथों से नहीं। मानो यही सोचकर अपने पीछे पीछे चलने वाले ओखल के द्वारा उनका उद्धार करवाया। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण आप प्रकृति से अति स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व और यह प्रकृति है जो अत्यंत सूक्ष्म और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्वान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और
निषेध के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंशी शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं। आप यह स्वीकार कीजिए, देव ऋषि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नल कुबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से ओखल में बंधे ही हंसते हुए, सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं। आज मैं बद्ध हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं। यह विपरीत दशा देखकर भगवान को हंसी आ गई। उनसे कहा, भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमद से अंध हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम करुणिक देव ऋषि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया था अथवा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्य उदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार होना। इसीलिए नल कुबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों का संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद ओखले में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। यक्षों ने विचार किया कि जब तक यह सगुण रस्सी में बंधे हुए हैं तभी तक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। निर्गुण को तो मन से सोचा भी नहीं जा सकता। इसी से भगवान के बंधे रहते ही वे चले गए। 11वां अध्याय, गोकुल से वृंदावन जाना और बतासुर और बकासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्ष के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वही उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखड़ खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है
यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। होकर तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से उसने उसे छूचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ ओखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। नंद बाबा इसीलिए हंसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर डर न जाए कि जब माँ ने बांध दिया तब पिता कहीं आकर पीटने न लगे। माता ने बांधा और पिता ने छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला से यह बात सिद्ध हुई कि उनके स्वरूप में बंधन और मुक्त की कल्पना करने वाले दूसरे ही हैं। वे स्वयं न बद्ध हैं न मुक्त हैं। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालकों की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ में कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते तो कभी दूसरी आदि तोड़ने के बटखेरे उठा लाते, कभी खड़ाऊ ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते हुए संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते हैं कि अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल ले लो, फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदंतर एक दिन यमला अर्जुन वृक्षों को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। जब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ, परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुचा रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन श्याम सुंदर बेटा, आओ, अपनी माँ का दूध पी लो, खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो, देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम भी समूचे कुल को आनंद देने वाले हो, अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। तो देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेऊ किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ, अब हमें आनंदित करो बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग
धूल से लथपथ हो रहा है, आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो, देखो देखो तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मिज पोंछ कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़ कर तब खेलना। परीक्षित माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन में से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत की शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती थी और इस प्रकार कहकर एक हाथ में बलराम और दूसरे हाथ में श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वे बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर तब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई आपत्ति न आए। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसीलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना तेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए कल्याण स्वरूपणी हत्यारी पूतना के चुंगल से किसी प्रकार छूटा। उसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि उसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। भवंडर रूपधारी दैत्य तो उसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। यमला अर्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यहाँ और कोई बालक न मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे व्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियां हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए यह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। तो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहां के लिए कूच कर दें। देर न करें, गाड़ी छकड़े आदि और पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहां भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। परिचित ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़े पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को भी सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सींग और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्ष स्थल पर
नई केसर लगा, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और तथा बलराम के साथ एक झगड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की पोतली बोली सुन सुन कर भी आगाती न थी और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों का अर्ध चंद्रकार मंडल बनाकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी पोतली बोली और अत्यंत मधुर बलोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चुराने लगे, दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर घर से निकल पड़ते और बछड़े चराने लगे। और कुछ थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे, दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्रियां लेकर घर से निकल पड़ते और गोश्त गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेलवा से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बन कर पकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोली निकाल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों की समान खेलते रहते। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि यह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते ही नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पैर दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर केत के वृक्ष पर लटका दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से केत के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घूमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया।
ग्वालपालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता है मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वालपाल उसे देखकर डर गए। वह पक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपटकर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल रहा है, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पिता में ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप घर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपटकर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वह अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे, तब वे आग के समान उसका तालू जलने लगे। अतः इस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़े। कंस का सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वालपालों के देखते खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई विरण गाडर जिसकी जड़ का खास होता है को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदन वन के बेला चमेली आदि के फूल बरसने लगे और नगारे शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वालपाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हों। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँककर सब ब्रज में आए और वहां उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सब के सब गोपी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हों। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों
का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी न बिगाड़ पाते आते हैं इसे मार डालने की नियत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य ने कितनी बातें कही थी, सब की सब 16 आने ठीक उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बात किया करते हैं। वे उनमें इतने तन्मय रहते हैं कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही न चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वालों के साथ कभी आंख मिचौनी खेलते तो कभी फूल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार वे बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल अवस्था व्यतीत की। 12वां अध्याय अगासुर का वध। अब इस कथा को अपन ही विराम देते हैं। इसका रसस्वादन